नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके मिशन 2023 में। हमने पिछली क्लास में देखा था जो सगुण भक्ति धारा के शैव संप्रदाय थे उनको। अब हम करने जा रहे हैं सगुण भक्ति धारा के वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहले है रामानुज संप्रदाय या रामानवत संप्रदाय। इसका प्रवर्तक माना जाता है रामानुजाचार्य को, जिनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुपति नगर में हुआ था और 12वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का बहुत ही प्रचलन हुआ था। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य की रचना की थी रामानुजाचार्य ने, और विशिष्टाद्वैत एक सिद्धांत प्रतिपादन किया था जिसमें राम को परम ब्रह्म मानकर पूजा की जाती थी, और रामावत संप्रदाय के अद्वैतवाद का खंडन किया था। उत्तर भारत में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ तोताद्री, अयोध्या मठ एवं गलताजी जयपुर। राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की पीठ है जो गलताजी जयपुर में स्थित है। फिर है रामानंदी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, जो हम कहते हैं कि रामावत संप्रदाय का जो अद्वैतवाद था इसका खंडन किया था, तो ये रामावत संप्रदाय था, इसका इन्होंने खंडन किया था। और आगे देखते हैं, इसे बैरागी संप्रदाय या श्री संप्रदाय के नाम से भी जानते थे। फिर उत्तर भारत में वैष्णव आंदोलन की कमान रामानुज के शिष्य परंपरा में रामानंद के हाथों में थी, जो रामानंदी संप्रदाय का प्रसार किया था उत्तर भारत में। राम भक्ति की प्रधानता थी इनमें, और रामानंद का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था, और ज्ञान की आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए वाराणसी में बस गए थे। और इनके 12 शिष्यों में से एक महिला थी और एक रविदास जी, जिन्हें रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है, शामिल थे। और अन्य शिष्यों में कबीर थे, धन्ना जी थे, पीपा जी थे, सेनानायक जी, सदना जी आदि जो है वो इनके शिष्य थे। फिर आगे है एक व्यक्ति श्री कृष्णदास जी, जिसे पेहारी के नाम से जानते हैं। प्यारी के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये गाय के दूध पर निर्भर रहते थे पूर्ण रूप से। अंतानंद जी इसके गुरु थे, जो रामानंद जी के शिष्य रहे हैं, और रामानंद जी के शिष्य थे अंतानंद जी, और अंतानंद जी के शिष्य थे कृष्णदास जी पेहारी। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्रीगणेश करने वाले थे जो श्री कृष्णदास जी थे, और इन्हें 1503 ईस्वी में गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ को स्थापित किया था, जो रामानंदी संप्रदाय राजस्थान का प्रमुख पीठ है। इनकी जो है अगरदास जी 16वीं सदी में रेवासा सीकर में इस संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना करने वाले थे अगरदास जी, जिन्होंने सीकर में रेवासा में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रमुख ग्रंथ है इसका अगर अली की ध्यान मंजरी, और स्वाई जयसिंह ने, जयपुर के जो महाराजा थे स्वाई जयसिंह द्वारा रामानंदी संप्रदाय की शाखा को प्रश्रय दिया गया था। और लश्करी पीठ, जयपुर में जो नागा साधु रहते थे उनके आश्रय के लिए लश्करी पीठ की भी स्थापना करवाई थी जयपुर के महाराजा स्वाई जयसिंह द्वारा। तीसरा संप्रदाय है निम्बारक संप्रदाय, जिसे हंस संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। उसका प्रमुख स्थल था वृंदावन के आसपास का, और इसके प्रवर्तक जो थे वो निम्बारक थे। इन्होंने वेदांत प्रिजात लिखा था और द्वैताद्वैत या भेदाभेद का भी प्रारंभ किया था। 10 श्लोकी जो ग्रंथ था इनका, जिनमें आचार्य निम्बारक ने राधा और कृष्ण की भक्ति का महत्व बताया था। आचार्य परशुराम जी जो एक व्यक्ति थे निम्बारक संप्रदाय में, आचार्य परशुराम जी, जिन्होंने इस संप्रदाय की पीठ सलीमाबाद, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान में स्थापित की थी। निम्बारक संप्रदाय की पीठ की राजस्थान में स्थापना करने वाले आचार्य परशुराम जी देवाचार्य थे, जो वर्तमान प्रधान पीठ है निम्बारक संप्रदाय की राजस्थान में। वर्तमान उदयपुर में भी एक पीठ स्थापित है, और शेखावाटी में भी इस संप्रदाय का प्रसार है। परशुराम सागर जो परशुराम जी द्वारा देवाचार्य द्वारा लिखित है, जो ब्रज भाषा और मिश्रित राजस्थानी में ग्रंथ लिखा हुआ है। निम्बारक संप्रदाय के संत हरिदास जी ने सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया था।
जो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। अगला है वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य और श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। और 16वीं सदी में इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी और इसके पांडित्य प्रभाव से, वल्लभाचार्य जी के पांडित्य प्रभाव से प्रभावित होकर जो कृष्णदेव राय थे, विजयनगर साम्राज्य के महाराजा, ने धर्मसभा में इसे महाप्रभु की उपाधि दी थी वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य ने अजुभाष्य लिखकर, अजुभाष्य ग्रंथ लिखा था और शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया था। शुद्धाद्वैत जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य जी ने। उसके उत्तराधिकारी और पुत्र थे विठलनाथ जी, जो उसके पुत्र थे और उसके उत्तराधिकारी बने बाद में वल्लभ संप्रदाय के ने अष्टछाप कवि मंडली तथा अकबर इससे प्रभावित थे। अकबर थे इनके प्रभावित से इनसे। और औरंगजेब काल में 1669 में मंदिर तोड़ो आदेश दिए थे औरंगजेब ने जब, तो इनके डर से विठल के वंशजों, जो विठल के वंशज थे, कौन थे, गोस्वामी दामोदर दास और गोविंद जी द्वारा गोवर्धन से श्रीनाथ जी की जो मूर्तियां थी वो 1669 में वहाँ से उठाकर और राजस्थान में ले आए थे। और जिन्होंने 1672 को मेवाड़ के महाराजा जो थे राज सिंह की अनुमति से इसे सिंहड़ा गांव नाथद्वारा में स्थापित कर दिया गया था। और नाथद्वारा में ही विठल संप्रदाय की प्रधान पीठ है। विठल जी के संतों पुत्रों द्वारा अपने आश्रय देव की प्रतिमा अलग अलग स्थानों में स्थापित की थी, राजस्थान में ही। जो विठल देव जी की जो अलग अलग स्थानों पर स्थापित की थी, जिसमें पहला है मथुरेश जी, कोटा में स्थापित की गई है। फिर है विठलनाथ जी, नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की गई है। द्वारकाधीश जी कांकरोली में है। गोकुलनाथ जी, गोकुल उत्तर प्रदेश में है, ये राजस्थान से बाहर है। गोकुल चंद्र जी कामवन भरतपुर में इसकी पीठ स्थापित है। फिर है बालकृष्ण जी, इसकी पीठ सूरत में स्थापित गुजरात में है। फिर है मदन मोहन जी का बहु कामवन भरतपुर में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है कि पुष्टि मार्ग मंदिरों में मंदिर की छत जो है वो खपरेल की बनाई जाती थी। जो विठल संप्रदाय है उनके जितने भी जो पीठ हैं उनमें जो छत है मुख्य मंदिर की वो खपरेल की बनती थी। और निज मंदिर के ऊपर कलश, सुदर्शन चक्र एवं 7 ध्वज, 7 ध्वज सिर्फ प्रधान पीठ नाथद्वारा में ही लगाई जाती है और अन्यथा मंदिरों पर 7 ध्वज नहीं फहराया जाता। फिर है किशनगढ़ शासक सावंत सिंह भक्ति में इतने लीन थे विठल नाथ जी की, उन्होंने वृंदावन चले गए और अपना नाम भक्त नागरीदास रख लिया था। और औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान की भय से अधिकांश मंदिर हवेलियों में स्थापित हो गए थे, इसलिए इसे हवेली मंदिर भी कहा जाने लगा। और इसमें कुछ शब्द देखने को मिलते हैं, एक तो झांकी और दूसरा पुष्टि। झांकी जो है वो ईश्वर का दर्शन से संबंधित है और पुष्टि ईश्वर की कृपा से संबंधित है। थैंक यू दोस्तों।